मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को जो है मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हम आज देखेंगे कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन किस तरह काम करती है और पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे। ठीक है, तो ये आगे बहुत सारी फर्दर डिटेल्स हैं, प्रेशर चेंजेस और पल्मोनरी सर्कुलेशन में कैसे होती हैं, कैपिलरीज में चेंजेस कैसे होती हैं, वेन्यूल्स कैसे काम करते हैं, आर्ट्रियोल्स कैसे काम करते हैं और फिर फर्दर अगेन हार्ट कैसे काम करता है, और इसमें सारी ब्लड सर्कुलेशन में प्रेशर चेंजेस को हम स्टडी करेंगे फर्दर। तो आज सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन की डिटेल्स देखेंगे कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन किसे कहते हैं और पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ लेफ़्ट हार्ट से। तो ये मैंने एक हार्ट ड्रा किया है, इसमें ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड पल्मोनरी आर्टरीज और ये हमारे पास अयोर्टा। ठीक है, अपर वेना केवा, लोअर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो क्या होगा, पल्मोनरी वेन से जो हमारा ब्लड आएगा वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जो ब्लड को पुश करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करेगा एओर्टा में, और एओर्टा जो है मेजर आर्टरीज में ब्लड को पुश कर देगा। ठीक है, मेजर आर्टरीज क्या करेंगी, मेजर आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को फर्दर माइनर आर्टरीज में चेंज करेंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को जो ब्लड सप्लाई होता है उसकी परसेंटेज लिखी हुई है। लाइक एज क्रोनरी आर्टरी जो है हमारे पास जो हार्ट को सप्लाई करती है उसका 5% ब्लड जो है वो क्रोनरी आर्टरी की तरफ चला जाता है। जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसको ब्लड 15% जाता है। जो हमारा जीआईटी है फ्रॉम द माउथ टू अप टू एनस, ये हमारा 25% ब्लड जो है वो जीआईटी में जाता है। आगे रेनल सिस्टम जो है वो 25% जाता है। ठीक है, रेनल सिस्टम की जगह मैंने ये 2 कैपिलरीज ड्रा की हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास ग्लूमुलर कैपिलरीज होती हैं वो आगे फिर आर्टरीज में ही चेंज होती हैं। ठीक है, आगे मसल है तो मसल 25% जो है वो मसल को जाता है ब्लड, और हमारा 5% स्किन को जाता है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएशन हो सकती है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं कि ब्लड किस तरह के सिस्टम को कितना प्रोवाइड होता है। ठीक है, फिर क्या होगा कि हमारी मेजर आर्टरीज से माइनर आर्टरीज, माइनर आर्टरीज से हमारे आर्टरियोल्स में ब्लड जाएगा। इस जगह पर आर्टरियोल्स होते हैं। ठीक है, तो आर्टरियोल्स क्या करते हैं, आर्टरियोल्स मेनली जो प्रेशर को है, ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा हाई होता है जो मेजर आर्टरीज में, उसको लो कर देते हैं। ठीक है, ये हम फर्दर जब प्रेशर सिस्टम को पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर को पढ़ेंगे तो उस पर हमें फर्दर देखेंगे कि ये इस किस तरह चेंज करता है या किस तरह ब्लड प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्लड को बहुत ज़्यादा स्पेस देती हैं, और यहाँ पे डिफ्यूजन होती है हमारी ब्लड की टू द मसल्स। ठीक है, तो मसल्स को ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और बाकी जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो सप्लाई कर देते हैं मसल को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारी कैपिलरीज हैं उसके बाद हमारा जो ब्लड है वो वेन्यूल्स में आता है, फिर माइनर वेन्स में, और फिर केवल सिस्टम में। ठीक है, तो फिर ये वेना केवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में आ जाता है। ठीक है, तो राइट एट्रियम क्या ब्लड को पुश करेगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अगर हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की बात करें तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो है हमारे पास वो हमारे लेफ्ट हार्ट से लेकर राइट एट्रियम तक जो सर्कुलेशन है वो हमारे पास होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, और फिर राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड पुश करेगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, इसको ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में। लंग्स में जो है हमारी जो पल्मोनरी कैपिलरीज होंगी, पल्मोनरी कैपिलरीज से ऑक्सीजन एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजन जो आएगी वो ब्लड में आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगी, और फिर फर्दर जो है ब्लड हमारी पल्मोनरी वेन से होते हुए राइट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिफरेंट कंडीशंस थी कि कितने परसेंट ब्लड के सिस्टम को जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 100% ब्लड ही हमारा लंग्स की तरफ ही चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक का जो ब्लड का सफ़र है इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन होती है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो सिस्टम की तरफ जाती है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हमारे पल्मोनरी या हमारे लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती है। ठीक है, जो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है वो हाई ब्लड प्रेशर सिस्टम है, और जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो लो ब्लड प्रेशर सिस्टम है। रीज़न ये है कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, 3 टाइम्स थिकर देन राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थिकर होगा और ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवा देता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारा एओर्टिक प्रेशर होता है, एओर्टिक प्रेशर 80 to 120 फ्लैक्चुएट करता रहता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो 93 होता है। ठीक है, आगे फर्दर जब इसमें कैपिलरीज में आएगा तो कैपिलरीज में नॉर्मली 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, लेकिन
जो हमारी रेनल कैपिलरीज होती हैं इसमें 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ये फर्दर जब हम प्रेशर सिस्टम्स पढ़ेंगे इन सभी में, तो मैं बताऊंगा कि हमने मीन प्रेशर कैसे निकालना है और ये 50 क्यों होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर फर्दर इस तरफ आ जाएँ तो हमारी जो वेन्स होती हैं उसमें नॉर्मली प्रेशर अगर यहाँ पे 30 था तो इधर 15 हो जाएगा, ठीक है। और 15 के बाद जो हमारे जब केवल सिस्टम या सॉरी कैपिलरीज में जो है हमारा 30% होता है, और ठीक है वेन्स में 15%, और जब हमारे केवल सिस्टम में ब्लड आएगा तो ये हमारे पास नियर अबाउट 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या इसके लगभग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास राइट एट्रियम में ब्लड आता है तो ये 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे होता है, मतलब 0 प्रेशर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है इसका ब्लड जो है मेन आर्टेरियल 93 से लेकर 0 तक जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें जो मीन प्रेशर होता है वो 15 होता है, ठीक है, और इधर 8 हो जाता है, और फिर हमारे पास जब इस तरफ आते हैं तो हमारे पास 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ठीक है। ये जब हम प्रेशर चेंजेस पढ़ेंगे तो उसमें हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।